ये भी एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की एक एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन, जो कि 1958 में इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। और जो एक्चुअली इन्होंने काम शुरू किया वो ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच 1992 में इन्होंने काम शुरू किया, ठीक है। और इन्होंने जो है वो इसी टेरिटरी में ट्रीटी एग्रीमेंट को कहता है, ट्रीटी एग्रीमेंट को कहता है। तो इन्होंने इसमें जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की जो करेंसी थी, अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो इसकी जो करेंसी है वो यूरो इन्होंने सेट करी कि हम यूरो में ट्रांजैक्शन करेंगे सारे, ठीक है। अभी करंटली इसमें 27 मेंबर नेशंस हैं, जिसकी पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 0.5 बिलियन है टोटल, ठीक है। तो इसके इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? अच्छा, ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्लास रीजॉइन करते हैं क्योंकि क्लास का टाइम ख़त्म होने वाला है, तो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस को अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की हम बात कर रहे थे, इसकी इंस्टीट्यूशंस की। इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली क्या होते हैं कि हमने जो एग्रीमेंट किया है या हमारे जो पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, तो उनको उन पे अमल करने के लिए, सही, उनकी रोकथाम के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे एक कह सकते हैं कि सबसे एक इस्टेब्लिश्ड और सबसे एक स्ट्रॉन्ग जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, इसलिए इनकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी जो बॉडीज़ हैं, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त हैं। जिसमें सबसे पहली जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट है, कि इनकी एक अलग ही गवर्नमेंट है। यूरोपियन यूनियन की एक अलग ही पार्लियामेंट है, जिसमें इनकी लेजिस्लेटिव बॉडी है। लेजिस्लेटिव बॉडी उसे ही कहते हैं जो कवानीन बनाता है, ठीक है, और उस पर अमल दरामद करता है, मतलब क्या रूल्स होंगे ट्रेड के और बाकी पॉलिसीज़ के भी। अच्छा, उसके बाद इनकी काउंसिल है यूरोपियन यूनियन की, ठीक है, जिसमें जो है वो हर गवर्नमेंट के मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट में। एक इन्होंने अलग ही यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट बनाई हुई है, जिसमें तमाम गवर्नमेंट्स के जो इनके 27 अभी हमने देखा ना, इनके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो हर एक का जो है वो एक रिप्रेजेंट करता है अपनी गवर्नमेंट को, हर एक मेंबर मौजूद है, जैसे यूएनओ में भी है ना। फिर यूरोपियन एक कमीशन है अलग, जो कि यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट की एक ब्रांच है, ठीक है। कमीशन पता है ना, कमीशन, हाई कमीशन जिसे कहते हैं, जिसे हम जो है वो मतलब किसी मुल्क का किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात होते हैं, सफारती ताल्लुकात, तो फिर वो एक कमीशन कायम करता है, हाई कमीशन कहते हैं उसे। तो यूरोपियन यूनियन की क्योंकि अलग गवर्नमेंट है, इसलिए उनकी अलग कमीशन भी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो मिल के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी ट्रेड करती हैं। फिर इनका एक अलग ही कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसमें जो भी इनके मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान में डिस्प्यूट हो जाए, या मेंबर कंट्रीज़ का किसी और कंट्री से डिस्प्यूट हो जाए, तो उसके सॉल्यूशन के लिए एक इन्होंने जुडिशल ब्रांच बनाई हुई है, ठीक है। और कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स भी है, मतलब बजटिंग अथॉरिटी। यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट जो है, तो इससे ये कि उन्होंने कितनी ट्रेड की, कौन कैसा चल रहा है, किसका शेयर कितना है, ये सब चीज़ें, तो ये ऑडिटिंग का भी एक बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है इनका। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल कमिटीज़, जिसमें जो है वो लेबर, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज़ को जो है उसके लिए एक लेजिस्लेटिव एक्शंस, उसकी इम्प्लीकेशंस के लिए, कि लेबर के क्या प्रॉब्लम है, सोशल या कल्चरल क्या प्रॉब्लम्स हैं, या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन इमिट होता है, जो पॉल्यूशन निकलता है किसी भी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन से, तो वो बॉर्डर्स के दरमियान तो नहीं रहता ना, वो आउट ऑफ बॉर्डर्स भी जाता है, ठीक है। और जैसे क्लोरोफ्लोरो जो है वो ओजोन लेयर को जो है वो डिस्टर्ब करता है, तो ये भी सबके लिए प्रॉब्लम है। तो इन चीज़ों को भी जो है वो कंसिडर की जाती है इस कमेटी में। और फिर इनका एक सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के नाम से, ठीक है, जिसमें तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इसके ज़रिए होती हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। और ज़ाहिर है, अभी हमने पढ़ा है कि इनकी करेंसी जो है वो यूरो है, तो सब यूरो में ही ट्रांजैक्शन होती हैं। और फिर ओम्बड्समैन, यूरोपियन ओम्बड्समैन क्या है कि जो सिटीजन्स हैं उनकी यूरोपियन यूनियन बॉडी जो है, तो उसके ख़िलाफ़ जो भी प्रॉब्लम्स हों, जो भी कंप्लेंट्स हों, तो वो एक ओम्बड्समैन है। ओम्बड्समैन एक ये कह सकते हैं कि एक यूरोपियन यूनियन बॉडी है जो कि उनकी
कंप्लेंट्स को सुनती है। जैसे पाकिस्तान में भी है ना, पाकिस्तान में आर्टिकल 18 के तहत जो है वो हम गवर्नमेंट से, वो भले फेडरल हो, सिटी हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कोई भी आम शहरी, कोई भी सिटीज़न जो है वो किसी भी बारे में सवाल कर सकता है कि ये पैसा कहाँ गया, ये कहाँ लगा, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। तो ऐसे इन्होंने भी ओम्बड्समैन बनाया। तो हर जगह इसका नाम ओम्बड्समैन ही होता है। अच्छा, स्टेप टूवर्ड्स इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। तो ये इकोनॉमिक यूनिफिकेशन में कैसे आया, अभी यूरोपियन यूनियन की बात ही हो रही है। तो इन्होंने इंटरनल टैरिफ्स का मतलब है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके दरमियान तो जितनी भी टैरिफ्स और ड्यूटीज़ हैं तो उन्होंने इसको रिमूव किया, ठीक है। और लेबर की और कैपिटल की जो है वो फ्री मूवमेंट को इन्हेंस किया, ठीक है। इन्होंने कॉर्पोरेट लॉस जितने भी थे, कॉर्पोरेट लॉस प्रैक्टिसेस को उसको हार्मोनाइज्ड किया। कॉर्पोरेट लॉ का मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड जो है और डिफरेंट रेगुलेशंस जो हैं, या डंपिंग यूज़ करना, एक्सपोर्ट सब्सिडी देना, क्योंकि 27 मेंबर नेशंस हैं ना, अलग अलग कंट्री हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि इसकी वजह से भी कंपैरेटिव एडवांटेज से कंट्रीज़ बाहर हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो है वो एक और एग्जांपल यूनियन की भी देखी थी। तो आपस में ये यूनियन ना करें, तो तमाम कॉर्पोरेट लॉस प्रैक्टिसेस जो है वो सेम कर दी इन्होंने। आर्टिकल्स हमने कॉर्पोरेट लॉ उसमें देखा था ना, एचआरएम में हमने असाइनमेंट्स वगैरह किए, तो वो सब इन्होंने हार्मोनाइज्ड कर दिया। फिर इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस जो है वो हार्मोनाइज्ड इन्होंने करी, ठीक है। मतलब किसी पे ज़्यादा किसी पे कम नहीं, सबकी एक जैसी होनी चाहिए। फिर लेबर स्टैंडर्ड को हार्मोनाइज किया, क्योंकि लेबर की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई नेशन में, किसी नेशन में, अब मेंबर कंट्री से किसी नेशन में अगर लेबर की सैलरी वेज वो ज़्यादा दे रहा है या फैसिलिटीज़ ज़्यादा दे रहे हैं, तो जो स्किल्ड लेबर होगा या हाईली स्किल्ड लेबर तो वो उसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इस वजह से लेबर स्टैंडर्ड्स सेम किए ताकि लेबर मूव नहीं हो, ठीक है। मतलब सबको सभी मिल जाए, ऐसा नहीं हो कि किसी ने अगर ज़्यादा बढ़ाई हुई है तो हाईली स्किल्ड उन्हीं के पास जाते रहें। लेकिन अमेरिका ने इसमें भी किया था, खैर। फिर बाकी अगर आपको और जानना है इसके बारे में तो आप यूरोप पे जाके जान सकते हैं।